Subscribe now and press the bell icon. Never miss a... So are you ready to learn some special grammar tricks? Yes or no? सभी तैयार हैं? शुरू करें? चल. So the very first one is पहली grammar trick आखिर हमसे क्या कहना चाहती है? ध्यान से देखेंगे. First of all, the following words may be singular or plural depending upon their use in a sentence. कुछ वर्ड्स हैं हमारे सामने, ये सिंगुलर भी हो सकते हैं और प्लूरल भी हो सकते हैं. ये इनके यूज पे डिपेंड करता है सेंटेंस के अंदर कैसे ये यूज हुए हैं. अगर ये सिंगुलर की तरह यूज हुए हैं तो ये सिंगुलर होंगे, और अगर ये प्लूरल की तरह यूज हुए हैं तो ये प्लूरल होंगे. जस्ट लाइक अगर मैंने सम बॉयज बोला तो वो प्लूरल है, लेकिन अगर मैंने सम वाटर बोला तो वो क्या है? सिंगुलर है. मोस्ट ऑफ द गर्ल्स बोला तो ये प्लूरल है. मोस्ट ऑफ द मिल्क बोला तो ये क्या है? सिंगुलर है. मोस्ट ऑफ द वर्क बोला तो ये क्या है? सिंगुलर है. क्या आप समझ रहे हैं मेरी बात में क्या कहना चाहता हूं? हाँ, डिपेंड ये करता है कि आगे की यूनिट कैसी है. जब भी हम सम का यूज करते हैं, एनी का यूज करते हैं, ऑल का यूज करते हैं, मोस्ट का यूज करते हैं, आगे की जो यूनिट है वो कैसी है? वो सिंगुलर है या प्लूरल है? ये डिसाइड करेगा कि ये वर्ड्स, ये एडजेक्टिव्स कैसे फंक्शन करने वाले हैं. क्या आप समझ रहे हैं सभी? बिल्कुल बेसिक सा पॉइंट है, हलवा सा पॉइंट है. चलो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, 2 स्टेटमेंट्स हैं. फटाफट देखो और पिक करो अपना आंसर. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. स्पीड में देखो और पिक करो अपना आंसर. बिल्कुल ईशा, वेरी गुड मॉर्निंग. माधव, वेरी गुड मॉर्निंग. मोहन, वेरी गुड मॉर्निंग. वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. पहला स्टेटमेंट अगर हम देखें, मोस्ट ऑफ द न्यूज आर गुड, तो अब यहां पे मोस्ट ऑफ द न्यूज आर गुड की जगह पे हमें क्या यूज करना पड़ेगा? मोस्ट ऑफ द न्यूज इज गुड. एक ही पर्टिकुलर न्यूज की बात हो रही है ना. मोस्ट ऑफ द न्यूज इज गुड, न्यूज का ज्यादातर हिस्सा जो था वो अच्छा था, कुछ ऐसा कहना चाहता है. ठीक है, ओके. अच्छा माधवी, सच्ची मुच्ची? हाँ, बिल्कुल 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 डन. तो अब यहां पे मोस्ट ऑफ द न्यूज की अगर हमने बात की तो यहां पे आर की जगह पे क्या यूज करेंगे? इसका यूज करेंगे, नॉर्मल है. दूसरा, मोस्ट ऑफ द फ्लावर्स वॉज येलो, तो अब यहां पे अगर हम देखें मोस्ट ऑफ द फ्लावर्स, जैसे हमने बोला मोस्ट ऑफ द फ्लावर्स, तो फ्लावर्स क्या है? प्लूरल यूनिट है. तो अब यहां पे वॉज येलो होना चाहिए, वर येलो होना चाहिए, वर येलो होगा. एंड द स्टेटमेंट वुड बी मोस्ट ऑफ द फ्लावर्स वर येलो. दिस वुड बी द करेक्ट स्ट्रक्चर. सबको क्लियर हो गया ना? सबको क्लियर हो गया ना? स्ट्रक्चर कैसे जाना है ये समझ आ गया सबको? डन. चलो आगे बढ़ते हैं. तो अगर हम बात करें इन वर्ड्स की जो अभी अभी हमने पढ़े, सम, एनी, ऑलमोस्ट, हमें यह समझना है कि इसके आगे की यूनिट्स कैसी हैं, इसके आगे जो यूज हुए नाउन है वो कैसे हैं. अगर वो सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर आएगा, और अगर वो प्लूरल की तरह यूज हो रहे हैं तो वर्ब प्लूरल आएगा. दैट्स ऑल. नेक्स्ट वन. ओके, next one, collective nouns may be singular or plural depending on their use in a sentence. जब भी हम किसी collective noun की बात करते हैं, one thing you should keep in your mind, collective noun को हम हमेशा singular की तरह ट्रीट करते हैं. ज्यादातर बचपन से हमें बताया गया है जब भी हम ग्रुप को आइडेंटिफाई करेंगे तो उसके साथ आने वाला वर्ब सिंगुलर होगा, ऐसा कुछ हमारे दिमाग में बिठाया गया है बचपन से. So Now, one thing you should keep in your mind, जब भी हम किसी ग्रुप को आइडेंटिफाई करते हैं, कलेक्टिव नाउन क्या है? किसी ग्रुप को एक नाम देना, दैट इज कलेक्टिव नाउन. दैट कुड बी ज्यूरी, दैट कुड बी फैमिली, दैट कुड बी टीम, दैट कुड बी क्लास. ऑब्वियसली कलेक्टिव यूनिट्स ही तो है ये सब. तो अब एक प्रैक्टिकल सी बात ये समझिए, जब भी किसी कलेक्टिव यूनिट का यूज करते हैं, first of all you need to identify, is it working as a single unit or plural unit? In case it is working as a single unit,
you need to use a singular verb. But on the contrary, if it works as plural unit, you have to use a plural verb. कलेक्टिव नाउन के केस में आपको ये देखना ही देखना है कि वो सिंगल यूनिट की तरह यूज हो रहा है या प्लूरल यूनिट की तरह यूज हो रहा है। अगर वो सिंगुलर की तरह यूज हो रहा है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगा, और अगर वो प्लूरल की तरह यूज हो रहा है तो वर्ब प्लूरल आएगा। कैसे? कुछ एग्जांपल्स पहले भी दे चुका हूं इस पॉइंट के ऊपर। जस्ट लाइक ज्यूरी, अगर मैं ज्यूरी की बात करूं, ज्यूरी मीन्स व्हाट इज ज्यूरी? टेल मी। ज्यूरी मीन्स व्हाट? ग्रुप ऑफ जजेस। जजेस की ग्रुप को ज्यूरी बोलते हैं, प्रैक्टिकल सी बात है। तो अब ज्यूरी के केस में इज भी आ सकता है, आर भी आ सकता है, हैज भी आ सकता है, हैव भी आ सकता है, वॉज भी आ सकता है, वर भी आ सकता है, डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रक्चर। अगर ज्यूरी सिंगल यूनिट की तरह वर्क कर रहा है, जस्ट लाइक ज्यूरी इज टेकिंग द डिसीजन, पूरी ज्यूरी मिलके क्या कर रही है? डिसीजन ले रही है, तो ज्यूरी के साथ इज आ जाएगा। और ज्यूरी इज डिवाइडेड अकॉर्डिंग द केस, अगर ज्यूरी डिवाइड हो रही है, मतलब एक से ज्यादा यूनिट्स में बट रही है, तो आर आ जाएगा। प्रैक्टिकल सी बात। क्या सभी समझ गए जो मैं कह रहा हूं? यस और नो? तो वेरी गुड अर्जुन, बिल्कुल गगन। ओके, तो अब यहां से अगर हम देखें, द ऑर्केस्ट्रा आर प्लेइंग अ हिट सॉन्ग, द ऑर्केस्ट्रा इज डिवाइडेड इनटू मैनी ग्रुप्स। दो स्टेटमेंट्स हैं, ऑर्केस्ट्रा की बात हो रही है दोनों ही केस में। अब देखिए किस केस में सिंगुलर वर्ब आएगा और किस केस में प्लूरल वर्ब आएगा। फटाफट देखिए और पिक करिए अपना आंसर। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, बिल्कुल गगन, रेगुलरिटी बनाओ तभी तो मजा आएगा। हाँ, चल स्पीड में देखो और पिक करो क्या बीमारी है। अच्छा, सबसे पहले अगर मैं ऑर्केस्ट्रा की बात करूं तो यहां पे ऑर्केस्ट्रा वन यूनिट की तरह वर्क कर रहा है। ऑर्केस्ट्रा, वैसे इसको बोलते हैं ऑर्केस्ट्रा, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या है? ऑर्केस्ट्रा। दिस इज द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। जनरली हम बोल रहे होते हैं ऑर्केस्ट्रा, ठीक है? ऑर्केस्ट्रा, दिस इज द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। तो ऑर्केस्ट्रा इज प्लेइंग अ हिट सॉन्ग, the orchestra is playing a hit song, कुछ ऐसा। अगला, the orchestra is divided into many groups. If orchestra is dividing, it's working as more than one unit, means plural unit. So in this the particular case, because orchestra is dividing, we need to use a plural verb, and we have to replace is by are, and the statement would be the orchestra are divided into many groups. This would be the correct structure. क्या सबको क्लियर हो गया जो कह रहा हूं? सबको क्लियर हो गया? डन? समझ आ गया ना सबको? पहले केस में ऑर्केस्ट्रा सिंगल यूनिट है तो इज आया, दूसरे केस में ऑर्केस्ट्रा प्लूरल यूनिट है क्योंकि वो डिवाइड हो रहा है, और कुछ भी अगर डिवाइड हो रहा है तो प्लूरल यूनिट में जा रहा है तो आ रहेगा। समझ गए ना? चल, Subscribe now and press the bell icon. Never miss